चलो बुआ देखो, फिजिक्स पढ़ा रहे थे, फिजिक्स ना पढ़ा रहे थे, फिजिक्स पढ़ा रहे थे। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर, चैप्टर का नाम बताइए। प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, क्या पढ़ा रहे थे? प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। उसी को आगे लेके बढ़ेंगे, उसी को क्या करेंगे, आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट जानेंगे आज किरण क्या है। नेक्स्ट क्या जानेंगे, किरण क्या है। क्या जानेंगे, किरण। किरण क्या है, क्या जानेंगे अभी बुआ? किरण के, किरण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? किरण के बारे में। ठीक है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करते हैं उस किरण पथ का किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस रास्ता पे जा रहा है ना, उसी रास्ता को क्या करेंगे, किरण। तो बड़ा प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे ही किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस रास्ता, जिससे प्रकाश है तो ऐसे इस रास्ता से होकर जा रहा है तो इसी क्या कहेंगे, किरण। प्रकाश ऐसे होकर जा रहा है तो इसी क्या कहेंगे, किरण। यानी जो, जैसे हम प्रकाश है, मान लीजिए हम इस रास्ता से जा रहे हैं, जो रास्ता से हम जाएंगे वही क्या कहता है, किरण। यानी प्रकाश है, मान लीजिए प्रकाश है, मान लीजिए प्रकाश है तो इस रास्ता से गया, तो वही जो रास्ता से जो रास्ता गया वही रास्ता को हम क्या कह दिए, किरण। ठीक है, ऐसे आप प्रकाश आ रहा है तो क्या है, ये किरण है। जो आपको ऐसे दिख रहा है आते हुए, ये क्या है, किरण है। यानी जिस पथ से प्रकाश गमन कर रहा है, गमन करना मतलब गुजर रहा है, जहां से गुजर रहा है प्रकाश उसी को, वही रास्ता को हम क्या कहते हैं, किरण। ठीक है, ठीक है, किरण में कोई दिक्कत? जिस पथ से यानी जिस रास्ता से प्रकाश जाएगा उसी रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जानेंगे किरण पुंज। क्या जानेंगे, किरण पुंज। किरण पुंज क्या जानेंगे, किरण पुंज के बारे में। क्या जानेंगे, किरण पुंज के बारे में। ठीक है, आइए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह, बहुत सारा किरण है, ऐसे 1 गो किरण, 2 गो किरण, 3 गो किरण, 4 गो किरण, बहुत सारा किरण हो गया तो इसी को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज। बहुत सा किरण एक जगह जमा हो गया तो क्या हो गया, किरण पुंज। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। बुलाइएगा, बोलिए किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, फिर से बोलिए तो, किरण पुंज को सब कोई बोलिए, फिर से बोलो। किरणों समूह मतलब ग्रुप, बहुत सारा किरण एक जगह है तो उसी को क्या कहेंगे, किरण पुंज। यानी किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज। अब किरण बताइए तो किरण किसको कहेंगे, सबको? जिस पथ से प्रकाश गमन करती है, यानी जिस पथ से, यानी जो रास्ता से प्रकाश जा रहा है उसी रास्ता को हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, किरण। समझे? तो बोलिए सब कोई किरण बोलिए तो, फिर से बोलो सब कोई, सब कोई बोलिए। प्रकाश जिस पथ पे गमन करता है उसे किरण। अब किरण पुंज बोलिए, फिर से बोलिए ना, जोर से बोलो, याद हो गया? बुलाइएगा, चले आगे बढ़ते हैं। कल है जो ध्यान से यहाँ रहेगा उसको भुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पेज और पार कर दिए, अल बुलाइए नहीं। तो बड़ी नहीं बोले लगा है। हाँ, चलिए जानते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ या बीम को वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। यानी प्रकाश के गमन के आधार पर जो पदार्थ उसको कितना भागों में बांटा गया, 3। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को क्या भाग में बांटा गया है, 3 वर्ग में। ठीक है, आपको पूछा गया प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश को कितना भाग में बांटा गया है, 3 भाग। ठीक है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों को कितने भाग में बांटे हैं, 3 भाग में। ठीक है ना, पहला है पारदर्शी वस्तु। क्या है, पारदर्शी।
पारदर्शी। पहला क्या है? पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु बोले, पारदर्शी पदार्थ बोले, ठीक है, ठीक है। आपको बोले पारदर्शी वस्तु से आप क्या समझते हैं? पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? नाम है पारदर्शी, पूरे आर पार कर देंगे। पूरे आर पार हो गया तो क्या है? पारदर्शी। तभी क्या जानेंगे? पारदर्शी वस्तु बोले या पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, क्या जानेंगे बोलिए? पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को जाने दे उसे पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। यहाँ देखिए दीदी, वह वस्तु जो अपने से होकर, यहाँ कट गया है, यहाँ होगा प्रकाश। ठीक है, वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को जाने दे उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। यानी कोई वस्तु है, यानी कोई सामान, उससे प्रकाश आर पर जा आ रहा है, तो क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो जाए? आर पार हो जाए, उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु। जिससे प्रकाश पूरा आर पार हो जाए उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु। तो बताइए, तो पारदर्शी पदार्थ बोलिए या वस्तु। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ का नाम बताइए। जिससे प्रकाश पूरा आर पार हो जाए उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ या वस्तु। तो बताइए, एग्जाम्पल बताइए, क्या होगा? कांच। ठीक है, कांच हुआ ना, कांच, उसी को शीशा बोलिए। और लेंस, हाँ लेंस, तेरे लेंस नीला नीला तो सीला हमका। और बोलिए, जिससे प्रकाश पार हो जाए, बताइए ना क्या क्या है? प्लास्टिक से पार होगा कि नहीं? प्लास्टिक भी हो सकता है। कौन सा कपड़ा? सूती। तो कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा, पूरा आर पार होना चाहिए। नहीं कुछ गया कुछ रुक जाए, नहीं, पूरा प्रकाश साफ नहीं, एकदम टॉर्च बड़े आर पार हो जाए प्रकाश। प्लास्टिक भी देखिएगा, उसमें भी लगभग आर पार कोई कोई में हो जाता है। कांच या शीशा में भी आर पार हो जाता है, लेंस में भी आर पार हो जाता है। चश्मा ना देखे हैं, वो का है? लेंस न है, समझे कि नहीं? तो पारदर्शी वस्तु जान रहे हैं, कौन सा वस्तु? पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी पदार्थ, जिससे प्रकाश पूरे आर पार हो जाए उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। यानी वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो जाए? पूरा आर पार हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल में लिखना रहेगा तो ठीक है, जिससे पूरा प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी पदार्थ। कोई दिक्कत? अब जानते हैं अपारदर्शी वस्तु। देखो, पारदर्शी यानी पार हो जाएगा, पारदर्शी में पार, प्रकाश पार, यानी लाइट उससे एकदम पूरा आर पार हो जाएगा। अब है अपारदर्शी। अब क्या है? अपारदर्शी। अब क्या हुआ? अपारदर्शी क्या है? अपारदर्शी, नाम में है अपारदर्शी, नहीं इससे आर पार नहीं होगा। तो वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को न जाने दे उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को जाने न दे, वैसा वस्तु जो जिससे प्रकाश होकर चल जाए तो क्या है? पारदर्शी। वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश चल जाए, यानी इन्हें से उन्हें पार हो जाए, तो उसका हो गया पारदर्शी वस्तु। ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार ना जाए, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ ना जाए, तो उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी वस्तु। जैसे बताइए, लोहा हुआ नहीं, लोहा, ईंट हो सकता है, और बताइए, लकड़ी, लकड़ी हो सकता है, कपड़ा, कपड़ा में कुछ जाता है कुछ नहीं, पूरा नहीं जाना चाहिए। दीवार हो गया, दीवार से आर पर जा सकता है, लकड़ी से आर पर जा सकता है, लोहा से आर पर जा सकता है, पानी में भी जाता है। पानी पारदर्शी है, पानी में लाइट बढ़िए गिरने से उन्हें हो जाता है। ठीक है, तो पानी पारदर्शी है,
पानी पारदर्शी है, ठीक है, अपारदर्शी, जिससे पार हो गया तो वो पार, ऐसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए तो सुपारदर्शी हो गया। ऐसा वस्तु या ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न हो, इन्हें से उन्हें पार न हो तो क्या हो गया, अपार। जैसे बहुत सारा है भैया, मिट्टी बोल सकते हैं, मिट्टी में आर पार होगा, लोहा बोल सकते हैं, ईंट बोल सकते हैं, लकड़ी बोल सकते हैं, इस सब में प्रकाश इधर से उधर नहीं होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब जानेंगे पारभासी। अब क्या जानेंगे, पारभासी। क्या जानेंगे, पारभासी। याद रखिएगा, यहां से एग्जाम में पूछा जाता है पारदर्शी वस्तु किसको कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु किसको कहेंगे, या पदार्थ जोड़ देगा। अब जानेंगे पारभासी वस्तु या पदार्थ। क्या जानेंगे, पूरा क्लास में तो आधा शोक में डूबल है, क्या चीज का शोक में है, वह इधर आते ही सबको क्या टीबी, खांसरा, मलेरिया, फलेरिया सब डाल लेता है क्लास में। बेंच पर पहले नंबर हाथ न रखे, हम पहले सुबह ही बोले हैं, हाथ नीचे नहीं, आदत बनाइए। अब जाने कौन सा वस्तु या पदार्थ, पारभासी। आइए, वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश के कुछ हिस्सों को जाने दे उसे पारभासी वस्तु। यहाँ प्रकाश प्रकाश छुप गया है, यज्ञा भी प्रकाश लिख दीजिएगा, यज्ञा भी प्रकाश, यज्ञा भी प्रकाश। इमें क्या होगा कि कुछ को जाने देगा, कुछ को जाने नहीं देगा, ठीक है। तो वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश के कुछ हिस्से को जाने दे और कुछ हिस्सों को जाने न दे उसे क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु। पारदर्शी है तो पूरे आर पार, अपारदर्शी है तो आर पार नहीं होगा। पारभासी है तो कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा, यानी कुछ प्रकाश पार होगा, कुछ प्रकाश इधर रुक जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, पारभासी। पर एग्जाम्पल बताइए, इमें तो आप आसानी से पारदर्शी में बता दिए। पारदर्शी में कांच हो गया, पानी हो गया, शीशा हो गया, लेंस हो गया, ये सब क्या है, पारदर्शी। अपारदर्शी में जितना देर है जिससे आर पार नहीं होगा, दीवार हो गया भैया, ईंटा हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, तो जिससे आर पार नहीं हो रहा है वो अपारदर्शी। अब पारभासी में क्या बोले कि कुछ पार, कुछ कुछ पार होगा, कुछ कुछ पार नहीं होगा। तो सबसे बेसिक से एग्जांपल है तेल से भींगा हुआ कागज। तेल से भींगा हुआ कागज में लाइट मारिएगा, पूरा आर पार दिखाई नहीं देता है। घिसा हुआ कांच, ठीक है, तेल से भीगा हुआ कागज तेल से भिगा दीजिए कांच में लाइट मारिएगा तो सभ्य प्रकाश आर पार नहीं होगा, यानी कुछ प्रकाश इधर रहेगा, कुछ प्रकाश पार। घिसा हुआ कांच ले लीजिए, उसको रगड़ दीजिए, रगड़ने के बाद पूरा आर पार होगा प्रकाश नहीं, कुछ प्रकाश जाएगा, कुछ प्रकाश इधर रुक जाएगा। अब कपड़ा में भी लाइट मारिएगा तो सभी प्रकाश आर पार हो जाता है, कुछ प्रकाश उधर रह जाता है, कुछ प्रकाश पार हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक सा एग्जांपल वही होता है, तेल से भींगा हुआ कागज, दूसरा या तो शीशा हो या लेंस हो, उसको घिसा हुआ है, घिसा मतलब रगड़ लग गया है, ठीक है, रगड़ा गया है, तो उससे आर पार पूरा प्रकाश नहीं जाएगा, ठीक है ना। या कपड़ा बोल सकते, कपड़ा से भी आर पार नहीं जाता, ठीक है, पतला कपड़ा। बताइए तीनों में कोई दिक्कत, तीनों में कोई दिक्कत, अरे तीनों में कोई दिक्कत, हाँ या ना बोलोगे ना तो ठगमुर्गी जैसा बैठल रहता है। चलिए बताइएगा, हम बोलेंगे वो डिफिनेशन बोलते जाएगा। चलिए बताइए, पारभासी, कनिया खोल के दिमागवा में सोच समझ के बोलना। हम पूछेंगे, हम पूछे पारभासी वस्तु या पदार्थ,
बताइए। अरे वैसा वस्तु जिससे प्रकाश कुछ जाता है कुछ नहीं जाता, वो क्या हो गया? पारदर्शी पदार्थ या वस्तु, जैसे तेल से भींगा घिसा हुआ कांच या लेंस, पतला कपड़ा इन्हें की रजाई लेके चला ना कि बताओ तो में कहाँ पार हो, रजाई में पार होगा? गंजी टी शर्ट शर्ट इस समय बाहर के दुकान पर होगा। अब अगर रजाई लेंगे सर देखिए तो बड़ा बोले थे कपड़ा में पार हो जाएगा, ठीक है। तो पारभासी में कोई दिक्कत, यानी कुछ प्रकाश जाएगा कुछ प्रकाश रुक नहीं जाएगा, इधर रह जाएगा। अब बताइए पारभासी यानी वह वस्तु जिससे प्रकाश पूरे आर पार हो जाए, नहीं है ध्यान कहाँ है, हम पारभासी बोल रहे हैं। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूरा क्या हो जाए, आर पार हो जाए। हम पारभासी बोल रहे हैं, सॉरी। तो पारभासी में कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा। हम बोलना चाहिए पारदर्शी, बोले पारदर्शी। की बोला निशान, सब चिल्लाते पजा दिया डर के, अरे पजाना नहीं है, फिर से बोलो पारदर्शी। वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार मतलब इनने से उनने चलना। एग्जाम्पल प्लास्टिक, लेकिन सब प्लास्टिक नहीं होगा, इसमें भी कंफ्यूज रहिएगा, ध्यान रखिएगा। वही तो हम बोल रहे कि सब प्लास्टिक में नहीं होगा, हाँ सब में नहीं होगा। कांच में कंफर्म होगा, ठीक है, लेंस में कंफर्म होगा आर पार। पानी लीजिएगा, पानी में एकदम कंफर्म होगा। आप ले लीजिए डीजल पेट्रोल, इसमें भी आर पार हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए, दर्पण में आर पार होता है। इंग्लिश बोल दोगे तो हम समझेंगे थोड़ी। अरे मिरर मतलब दर्पण, जिसमें देखते हैं कि हम सब खूबसूरत दिख रहे हैं कि बदसूरत दिख रहे हैं, आर पार होता है उसमें प्रकाश। मकलो आर पार होता है उसमें। तुम देखता है तो ऊपर वाला दिखाई देता है, तुम ही ना दिखाई देते हो। पारदर्शी में कोई दिक्कत? अपारदर्शी बोलिए। यानी भैया अपने से होकर जाने नहीं देगा, नहीं जाने दे रहा तो अपारदर्शी। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार न जाए उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। उदाहरण लोहा, लकड़ी, कांच, मिट्टी, बर्तन, टीना, जो बोल दो, कांच होगा। अरे मिट्टी हो सकता है, लोहा हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, बर्तन हो सकता है, ठीक है, कागज हो सकता है, ठीक है। और लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, टीना जो बोलना है सब, धातु में जो भी है सब बोलो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे चल बिकपदी बात में समझ में आया क्या बोल रहा है? कोची हुआ बोलो ना। अरे हम भी सुन के मजा ले, थोड़ा ऐसे बोलो। हाँ बुआ, हटाइए ऊपर चलिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ चलिए, इसकी आवश्यकता है भैया मेरे, भैया मेरे छोटा तो इसको कर देना, और थोड़ा सा ऊपर कर दो। अरे नशा में है, ऊपर कह रहे हैं, बस रह दो। तो उधर कोई दिक्कत नहीं है। किरण पढ़ा दिया आपको, एक बार फिर से बोलिए किरण क्या है? ये बच्चा का दम IQ बड़ी फास्ट है, पकड़ता है बात को। IQ जिसका तेज है तुरंत बात को पकड़ेगा, भुलाएगा नहीं। यदि आप भुला रहे तो IQ कमजोर है, तो अपना हाथ में है, कमजोर अच्छा कर रहा हूँ अपना हाथ में। किरण अभी बताए, उसको मेमोराइज करिए। किरण क्या बताए हैं? यानी प्रकाश जिस पथ पे जा रहा है वही पथ को क्या कहते हैं? पथ मतलब क्या होता है?
रास्ता, यानी प्रकाश जिस रास्ता पे जा रहा है वही रास्ता को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। अब किरण पुंज बोलिए, फिर से बोलिए। वेरी गुड। अब जाने फिर क्या कि किरण के गमन के आधार पे वस्तु कितना भाग में बांटे? 3 भाग में। पहला क्या पढ़ाएं आपको? पारदर्शी। तो पारदर्शी बोलिए। एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, ठीक है। अपारदर्शी बोलिए। ठीक है। पारभासी में क्या बोले? वहां कहा निकाल के रखी है? भेजवा में रखो। समझा कर रहे हैं रटने ही के लिए, तो रटना रहता तो न दे देते नोट से, घर में रट लेती। चलो अब जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। क्या जानेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन। अब यहां से जो भी बात बताया जा रहा है पहले भी, वो भी ध्यान में रखने की जरूरत है। अभी बताया जा रहा है वो भी ध्यान में, क्लास में ही याद करने की कोशिश करिए, अपना भाषा में। सारे बात को आपको अपना भाषा में लिखने की समझा रहे कोशिश कि आप अपने भाषा में ही लिखिएगा। अब बोलेगा पारदर्शी बताइए तो ना बताइए कि प्रकाश एक जैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, तो नहीं लिखने सकोगे तो मास्टर की गलती। अब उदाहरण नहीं देने सकोगे तुम्हारा प्रॉब्लम। अब किताब उलट दोगा, ओकरा से सर बोलेंगे बोलने तो ओकरा से उलट के बोलोगे, तो इसे नहीं ना होता है, वो सब उल्टा उल्टी घर में। ठीक है, आइए क्या जानेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम है, नियम को लिखे। ठीक है, तो पहले तो जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। ठीक है, चलिए जानते हैं। प्रकाश किरण का किसी सतह से टकरा कर, यहाँ सतह है, यहाँ क्या छुप गया? सतह। सतह मतलब सरफेस, कोई सतह, जैसी सतह, दीवार भी क्या है? सतह। ठीक है, हाथ भी ऐसे मान लेते क्या है? सतह, सरफेस है। तो कैसा सरफेस? ध्यान दीजिए, बोला प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। मान लीजिए इधर कोई कांच है, समझिएगा बात को, शीशा, अभी बच्चा बोला था मिरर, वही कोई मिरर है, वही कोई क्या है? मिरर है। इनमें टॉर्च बारते, मान लीजिए यहां से टॉर्च बार रहे हैं, तो टॉर्च बारेंगे तो ऐसे प्रकाश आएगा, आर पार हो जाएगा, टकरा के फिर उधर, यानी जिधर से आया था उधर घूम के वापस चल गया, तो ये हो गया प्रकाश का प्रवर्तन। तो आईने ना, चलो एगो बचा बोला मिरर, मिरर। ठीक है, एगो बोला दर्पण, एगो क्या बोला हो? शीशा, एगो आईना। एनक, एनक। ठीक है, मिरर बोलिए, दर्पण बोलिए, आईना बोलिए, हम अपना भाषा में आईना बोलते हैं, जिसे देखते हैं अपना नैना, उसी को कहते हैं आईना। ठीक है, जिससे देखते हैं हम अपना आईना, वही है मेरा आईना। चलिए, प्रकाश का प्रवर्तन जा रहे, तो कोई भी चीज है वहां से टकरा के प्रकाश घूम गया, उधरे फिर से चल गया, तो क्या हो गया? प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे चिकना सतह, चिकना मतलब समझ में आता है? प्लेन। तो मान लो यहाँ शीशा है या दर्पण है, ऐसे प्रकाश आया टकरा के इधरे चल गया, तो क्या हो गया? प्रकाश का प्रवर्तन। ऐसा कोई प्लेन चीज है एकदम चिकना, ऐसा आया प्रकाश टकरा के फिर वो नहीं चल गया, जन्ने से आया टकरा के वो नहीं चल गया, तो समझ जाओ वहां क्या हुआ? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रवर्तन, परिवर्तन नहीं, प्रवर्तन। और बताइए कहां कहां प्रकाश का प्रवर्तन होता है? बताइए। एगो शीशा, दर्पण, जहां चेहरा देखते वो वाला, वहां। और बोलिए।
हाँ, बर्तनों में टकरा के न्यून होता है। घड़ियों में कभी कभी देखो ऐसे रहे तो लाइट यहाँ से यहाँ टकरा के जाता है, मोबाइलों में होता है। ठीक है, तो कोई भी चिकना सतह हो उसमें प्रकाश टकराया और फिर उधर लौट गया, यानी जिस माध्यम से आया था, यानी जिधर से आया था फिर टकरा के उधर चल गया, तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। याद रखिएगा, जो सतह रहेगा जिससे टकराएगा ना वो प्लेन रहेगा। प्लेन मतलब बराबर चिकना, ऐसे बढ़िया रहा कि गाल जैसा चिकना रहेगा कि आके टकराएगा फिर वापस उधरे लौट जाएगा। ठीक है, तो उसी क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। तो वही लिखा है, देखो साइंस में बोला है कि प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस, माध्यम मतलब जानने से आया तो नहीं, हवा में आया फिर हवा में चल गया, तो क्या हो गया? प्रकाश का प्रवर्तन। तो वही बोला कि प्रकाश का किरण किसी चिकनी सतह से टकरा, लिखिएगा चिकनी सतह, यहाँ चिकनी सतह से छूट गया, लिखेंगे प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो लौटने की इस घटना, ये घटना हो रहा है, इस घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए यह डायग्राम नीचे है, ठीक है, यह डायग्राम, इसको क्या लिखेंगे? क्या है? चिकनी सतह, चिकनी सतह, चिकनी सतह, ठीक है, या समतल सतह। चिकनी सतह बोलिए या समतल, समतल सतह, ठीक है। हाँ बुआ, आदमी है, आदमी को पूरा चड्डा कर दो, हड्डी उड्डी खून सब निकाल दो, पर से होगा। दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे। हाँ बुआ, हाँ हाँ, एक बात बताएं, बुरा मत मानना, ठीक है। एक बात बताते हैं, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जखनी दर्पण पढ़ेंगे ना तो जखनी वो चड्डी खोल देना, जैसे खोल के पढ़ना पढ़ लेना, ठीक है। हाँ पूछना, देखिए प्रश्न पूछना कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न पूछना चाहिए। तो सब पेंट से कोई के कर दीजिएगा तो नहीं उसमें चेहरा दिखाई देगा। अब कांचवा कोई कांच लेके जाके उसको पेंट करके देखेगा तो मुंह से दिखाई देगा, उसका अलग तरह से पेंट आता है, वो भी पढ़ाएंगे क्या चीज रहता है वहां, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे हैं वहां, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ना तो बोलिए। हाँ बउआ, तू नाके खोद ले या पूछिए ले, पर्दा पर टीवी चलता, वो भी पढ़ेंगे, यहाँ वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ वो पढ़ेंगे। प्रतिबिंब पढ़ेंगे ना तो प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है, एगो पर्दा पर उतरेगा, एगो पर्दा पर नहीं उतरे, ठीक है। यहाँ सारे प्रश्न का आपका उत्तर मिलेगा कि चेहरा में तो खूबसूरत का है दिखते हैं, ठीक है। बस समय का इंतजार करिए। अभी क्या पढ़ रहे? विपत्ति से हटी आइए, अभी पढ़ रहे प्रकाश का प्रवर्तन। तो लिखेंगे जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराया, टकरा कर फिर उसी माध्यम से वापस, उसी माध्यम यानी जनने से आए, जनने से आया था, टकरा के फिर उन्हीं लौट जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अपना भाषा में तो बोले तो कोई चिकना है, इनने से लाइट आया फिर ऑन ही चल गया, जन्ने से आया था ऑन ही चल गया, तो ये क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन। जानने से अले ना कहते जैसे अले उसी घूम के वापस चल, तो वही हो गया प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन में किसी को दिक्कत? चलिए बोलिए तो एक बार सब कोई प्रकाश का परावर्तन। पता नहीं चला क्या बोला, चलो चलो सनी बोलो, प्रकाश का परावर्तन।
इस घटना को, घटना जोड़ना जरूरी है, घटना हो रहा है, आप अब हम नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए बिल्ला फारसिंग। जैसे बॉल मारते हैं तो मारते नहीं, मारे फिर टकरा के नहीं ना चल जाता है, तो उसी लाइट आया, लाइट आने से आया ठक सीना, फिर ठक सीना वापस, यानी जन्ने से आया था फिर उन्हीं वापस, तो क्या हो गया, प्रकाश का प्रवर्तन। फिर से एक बार जोर लगाइए तो प्रकाश का प्रवर्तन। ईमानदारी से बताना किसको समझ में नहीं आया, आया हो संत बाबा? मतलब इतना अपराधी अभी तो सोचिए रहा है, बोलो तो क्या है प्रकाश का प्रवर्तन? तो समझ तो गया, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बैठो। चलो राजू सिंह। कौन लौटा? नाना नानी मौसा मामानी फुआ चाची चचानी। प्रकाश, प्रकाश तुम छोड़ा, बोलेंगे जब प्रकाश किसी चिकना सतह में टकराया, टकरा के फिर से वापस वही माध्यम में लौट गया, उसी इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ाइए। क्या कोई दिक्कत है, पूछो ना, कुछ प्रश्न है? हाँ, घटना संभावना नहीं है यहाँ, संभावना संभावना मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जैसे झाड़ा फिर गए तो संभावना हो भी सकता है, नहीं भी हो, लेकिन रात भोज में कांच दियो तो सुबह एकदम पूरा एकदम घटना एकदम घटित होना ही है, वहां कोई सांप्रदायिकता नहीं पड़ रही कि संभावना निकालना है। तो जो दिल में प्रश्न है हमसे पूछे, ठीक है, मास्टर के पेट पर लात मत मारो, अगल बगल वाला से पूछो तो मास्टर के पेट पर लाते ना मार रहा है जी। चलो आगे आइए। अब कुछ कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, कुछ कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कितने रहने दें? इतने रहने देंगे बउआ जी, तो कै दिन में कोर्स कंप्लीट होगा? इतने रहने दीजिएगा तो धीरे धीरे कै दिन में ये 1 बीघा जमीन खत्म होगा। आइए आइए, कुछ दिन की बात है, कष्ट कर लीजिए, जीवन है तो दुख तो होना ही है। भूख लगल है बुआ ना, खाना ना खाए घरे, फिर बोले कि कौन नहीं खिलाया। चलो, प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित कुछ पद, जैसे अभी बताएं, अभी पढ़े ना हो कि हमर समतल मौसा हथिन, इनमें मौसी अलथिन टकरालथिन फिर उन्हीं चले गेलथिन, ठीक है। तो जो मौसी आ रही है तो इसको कुछ और नाम है, मौसी जा रही है तो इसको कुछ और नाम, यहाँ जिससे टकरा रही है उसका कुछ और नाम है, और जिससे टकरा रही है उसका भी कुछ। तो सबके बारे में जो जानना है बारी बारी से, ये ना हुआ प्रश्न, ठीक है। आ रहा है उसको क्या कहेंगे, जा रहा है उसको क्या कहेंगे, है तो इसको क्या कहेंगे, जहां टकरा रहा है उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो सबके बारे में बारी बारी से जानेंगे, सबके बारे में किससे जानेंगे, बारी बारी से। मगम्मा क्या चीज से दही बेचती थी? बारी से। बारी मतलब वो तो साफ लिखा कि मटका में दही लेके जाती थी बेचने, बारी का मतलब क्या होता है? आज जैसे हम लोग उठौना दूध लेते हैं तो क्या करते हैं, 1 महीना दूध लेते हैं फिर पैसा देते हैं, लेकिन मगम्मा में बारी का मतलब था कि आज दही दिए और वही बिहान पैसा ली, आज दिए और कल लिए, समझ रहे बात को। आइए बारी बारी से जानेंगे, चलिए ऊपर करिए। पहला है आपतित किरण, पहला क्या है, आपतित, आपतित, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, आपतित किरण। किरण तो पढ़ लिए है ना, अरे किरण पढ़े हैं, अब जानेंगे क्या, आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण।
वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ऐसे चिकना वाला सतह था, इसी को परावर्तक सतह भी कहते हैं। परावर्तक सतह, इसको क्या कहते हैं? परावर्तक। तो जो किरण आके परावर्तक सतह से ढक से न टकराया, ठीक है, ये परावर्तक सतह था, परावर्तक सतह से जो किरण आके टकराया वही किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। मान लो शीशा है, ऐसे प्रकाश आके ऐसे टकराया, तो जो आके ऐसे टकरा रहा है वही क्या है? आपतित किरण। यानी वो किरण जो परावर्तक सतह से आके क्या करता है? टकराता है। ऐसे परावर्तक सतह, ऐसे कोई आगे प्रकाश ऐसे टकरा रहा, देख कौन किरण हो गया? ये जो नाम, इसका नाम क्या देंगे? आपतित। कोई ऐसे प्रकाश आ रहा है ऐसे टकरा गया तो इसको क्या नाम देंगे? कोई प्रकाश ऐसे आया आपतित परावर्तित, इससे क्या हो गया? टकरा गया, उसी क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण समझ में आ रहा है? वह किरण जो किससे टकरा है? परावर्तक सतह पर। प्रकाश की किरण जो परावर्तक सतह पर क्या थी? पड़ती है या टकराती है? पड़ती है या टकराती? बोलेंगे वह किरण जो परावर्तक सतह से आके क्या करती है? टकराती है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपतित किरण। भुलाइएगा, अरे भुलाइएगा। परावर्तक सतह से आके टकरा रहा है, यानी मान लीजिए परावर्तक सतह, इससे आके जो किरण ऐसे टकराया वही किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। यानी जो ऐसे किरण आया वही कौन सा किरण है? आपतित किरण। ठीक है, भुलाइएगा। बोलिए आपतित किरण सब कोई। जोर से बोलो ना। मजा नहीं आ रहा, जोर से बोलो। सचिन बोलो जोर से, तनी एकल ले। वह प्रकाश की जो आप परावर्तक सतह पर पड़ती है उसे आप डिसमिस आ रहा है तो लोग बोले वह किरण जो परावर्तक सतह से आगे क्या करता हो? टकराता है। पड़ती है, हगती, मुतती, जो करना है कर देना। हम बोल रहे जो समझ में नहीं आ रहा है। वह किरण जो परावर्तक सतह में आके क्या करता हो? वही किरण को क्या कहते हैं? आपतित। क्या भी आएगा, अपवर्तित किरण भी आएगा। अभी गड़बड़ाओगे तभी मारे आने वाला है, नहीं गड़बड़ाइए। अभी तनमय ने बर्दाश्त की गोली खा लीजिए। कैसा गोली? बर्दाश्त की गोली। चलो बोलो तो फिर से, आपतित किरण। पड़ती है या तू कल ऐसे ऐसे पचा ले, गधा ले, पूरा शरीर में हाथ डाल ले। आपतित किरण में कोई दिक्कत है? अरे आपतित किरण में कोई दिक्कत है? समझाना रहेगा, बचवा को समझा दीजिएगा ना। ये कोई परावर्तक सत्ता है, मान लीजिए परावर्तक सत्ता, ऐसे आके प्रकाश को आके क्या रहा है? मान लीजिए ऐसे परावर्तक सत्ता, इससे आके प्रकाश टकराया, तो यही जो प्रकाश आके इसे से टकराया ना, वही प्रकाश को क्या कहते हैं? आपतित किरण। चलिए आगे, अब जानेंगे परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, कौन सा किरण? परावर्तित किरण। आया था जो तो आपतित, आए हैं तो आपतित, आए हैं तो आपतित, आ जाइएगा ना ऐसे तो हो गया परावर्तित। टकराने के लिए आया तो हो गया आपतित, और टकरा कर चला गया तो हो गया परावर्तित। आके टकराया तो हो गया आपतित, और टकरा के वापस फिर लौट गया तो हो गया परावर्तित। ठीक है, आइए परावर्तित जानते हैं। वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती, यानी फिर उधरे चल जाती। वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है। प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराकर फिर उधरे उधरे जो लौटा ना, उसी को क्या कहते हैं?
तो ई जो आया ई कौन सा किरण? आपतित किरण। और टकरा के जो जा रहा है तो आके टकराया वो नशा में मत रहो बउआ। आके टकराए तो और टकरा के वापस लौट गया तो न बुलाइएगा। आके टकराए तो और टकरा के वापस लौट गया बुलाइएगा। चलिए बुलाओगे अब तुम जानो। अब जानेंगे कौन? आपतन बिंदु। कौन सा? आपतन। आपतन बिंदु। ध्यान से समझिएगा कौन सा बिंदु? आपतन। तो याद करिए ऐसे सता था, एहो ऐसे आता था, जहां आके टकरा गया ना तो जिज्जा के टकराया तो वही कौन सा बिंदु है? तो प्रवर्तक सतह सॉरी आपतित किरण प्रवर्तक सतह पे जहां टकराती है, आपतित किरण आया ना, हाँ आपतित किरण आया था, यहाँ के प्रवर्तक सतह पे जहां टकराया, वही जहां टकराया था वही जगह क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये प्रावर्तक सतह है ना, ये आपतन बिंदु है, आपतित किरण है। आपतित किरण आया 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 टकरा गया ढच। तो जहां आके टकराया ना वही जगह को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण प्रावर्तक सतह पे जिस बिंदु पर क्या किया? टकराया, वही बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। समझ रहे हैं कि नहीं? कि हवा नहीं लग रहा है? हवा नहीं लग रहा है? ये कौन रेखा है? आपतित किरण है। ये है गिरल, इसको क्या कहते हैं? प्रावर्तक सतह। तो आपतित किरण प्रावर्तक सतह पे जहां आके क्या किया? टकराया। मान लीजिए कि हम है प्रावर्तक सतह, ठीक है, ये मान लीजिए आपतित किरण है, ताकि यहाँ टकराया, तो जहां ही टकराया था ना वही जगह को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये कौन सा प्रावर्त आपतित किरण क्या है? आपतित किरण। हम क्या है? प्रावर्तक सतह है, सतह प्रावर्तक सतह क्या है? प्रावर्तक। तो आया आया आया, ये कौन किरण आ रहा है? किससे टकराएगा? तो प्रवर्तक सतह पे जहां टकराएगा ना वो जगह गोल होगा, ठीक है। वही जो जगह जहां टकराया वही वाला क्या कहते हैं? आपतन। बुला नहीं ना रहे हैं? अभी तक 3 चीज पढ़े। ई आके टकराया वो, टकरा के वापस लौट गया वो, और जहां आके टकराया वो। बुलाइएगा, कल हम बोर्ड पर खड़ा कर देंगे। ऐसे आइए कहिएगा ई सर हुआ प्रावर्तक सतह, आइलो टकराइलो तो ये आपतन किरण, आपतित किरण, और टकरा के वापस गेलो तो जहां आके टकरा टकरी कर दिलो वहां आपतन बिंदु, ठीक है। अरे ना बुलाइएगा, बुलाइएगा, अरे बोलिए ना, अरे बोलो। लो सबको लगता है कुत्ता सूंघ गया। आप आपतित किरण में कोई दिक्कत? प्रावर्तित किरण में कोई दिक्कत? आपतन बिंदु में कोई दिक्कत? अब जानेंगे अभिलंब। क्या जानेंगे? अभिलंब। हाँ अभिलंब। क्या जानेंगे? अभिलंब। तो आपतन बिंदु, अभी बोले थे कहीं आपतन बिंदु है, ऐसे है, ऐसे आके टकराया, ऐसे गया, तेजा टकराया है ना, आपतन है। तो आपतन बिंदु पे जो लंब डाल दिए, आपतन बिंदु पे जो लंब मतलब 90 डिग्री पे ठहरा कोई डंटा कर दिया ऐसे एकदम सीधा। लंब मतलब तो हम सीधा, लंबे लंबे, टेढ़ा ही ना कि ऐसे में टेढ़िया हाल है, तो लंब नहीं हुआ। जैसे तुला बैठता है तो ऐसे, ठीक है, तो वो लंब नहीं है, वो लंब नहीं है। एकदम पूरा डंटा जैसे गाड़ते हैं तो सीधा सीधा गाड़ते हैं। तो आपतन बिंदु पे एकदम जो सीधा सीधा खींचे वही क्या है? लंब। तो देखिए ये आपतन बिंदु था, आपतन बिंदु पे एकदम सीधा सीधा गाड़ दिए झंडा, तो यही क्या हो गया? अभिलंब। तो आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभी तो लंबे किया था,
तो इसी का नाम है अभिलंब। तो आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। बोलिए तो अभिलंब। जोर से बोलो, बुलाइएगा। हमर कुछ भुला गया लगता है, लिपि आ गया। अरे माई, चलो तो समझ में आया? बुलाइएगा नहीं। इसे देखिए एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से लिख दीजिएगा, आने वाला नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे होगा? चलिए, आप जानते हैं आपतन कोण? अरे कौन है कौन? आपतन कोण। चलो आज के इतने रहने देते हैं, तो ओवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आज के लिए क्या क्या पढ़े बताइए तो। पहले पे सुनो, सब्र करो, रुको जरा। पहले पढ़े किरण। बताइए तो किरण क्या है? वेरी गुड। उसके बाद क्या पढ़े? किरण पुंज। किरण पुंज, तो बताइए किरण पुंज। किरणों के समूह को। वेरी गुड। उसके बाद क्या बने? कोई नहीं पा रहे। किरण के 3 नियम पर है सर, किरण के 3 प्रकाश के गमन के आधार पे वस्तु को 3 भाग में बांटे। ठीक है, पहला क्या बोले? पारदर्शी वस्तु या पदार्थ। बताइए पारदर्शी वस्तु। पूरे आर पार हो गया नहीं। अपारदर्शी? वेरी गुड। उसके बाद पारभासी। पारभासी में क्या बोले? कोई के जाने दिया, कोई के जाने नहीं दिया। ठीक है, एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। उसके बाद क्या पढ़ाया है? अपरावर्तक कौन पढ़ाया? प्रकाश का परावर्तन कौन पढ़ाया? क्या हो बिलैया जैसा क्या किया आता है? पढ़ाए प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ाए? आप बोलिए प्रकाश का परावर्तन। और किसी चिकना सतह। अरे जब प्रकाश कोई चिकना सतह से टकराया, फिर टकरा के उन्हीं वापस लौट गया। आप वो भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश आया, कोई चिकनी सतह से टकराया, फिर उधरे वापस लौट गया। इसी घटना क्या कहते हैं? उसके क्या पढ़ा है? आपतित किरण। उसके बाद क्या पढ़ा है? आपतित। आपतित किरण में क्या पढ़ा है? बोलो तो। बोलो बोलो, सही बोले। परावर्तक सतह पे जो किरण टकराया, उसी किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। ओहला बोलते हैं कि मौसा पर ध्यान दे। आपतित किरण। परावर्तित किरण बोलो। वह किरण जो परावर्तक सतह से टकरा के वापस लौट रहा है, उसी को क्या कहेंगे? उसके बाद पढ़े आपतन बिंदु। उसके बाद अभिलंब पढ़े हैं। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलिए। अरे परावर्तक सतह पे जहां आके आपतित किरण टकराता है, परावर्तक सतह पे जिस बिंदु पर आके आपतित किरण क्या होता है, वही बिंदु क्या कहते हैं? वही बिंदु को आपतन बिंदु कर। उसके बाद बोले अभिलंब। अभिलंब बोलिए। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को अभिलंब। ठीक है, कोनो तकलीफ तो रोजे रोज नोट कर ले जाइएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना रहने दे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए आज्ञा दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।